हम लोग अनुक्रमणपाती विचरण के बारे में पढ़ चुके हैं और ये पढ़ा गया है कि यदि दो राशियां हैं और दोनों राशियों में यदि एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरे राशि का भी मान बढ़ता है। यदि एक राशि घटता है तो दूसरी राशि भी घटती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पहली राशि का मान यदि बढ़ाया जाए तो दूसरी का मान घटने लगता है, यदि दूसरी राशि का मान घटाया जाए तो पहली राशि का मान बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार के विचरण को व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहा जाता है। जैसे कि यदि हमें कम समय में कोई दूरी तय करनी है तो हम चाल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी चाल बढ़ाएंगे तो निश्चित दूरी कम समय में तय होगी। या किसी काम को यदि जल्दी समाप्त कराना है तो मजदूरों की संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ऐसा अनुपात जिसमें एक राशि के मान को बढ़ाने पर दूसरे राशि का मान घटे या एक राशि के मान को घटाने पर दूसरे का मान बढ़े, उसी को व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। जैसे दो राशियां x तथा y व्युत क्रमानुपाती विचरण तब करती हैं जब प्रत्येक दशा में x तथा y का गुणनफल एक्स वाई समान हो। कहने का मतलब है कि एक्स वाई में गुना करेंगे तो यह के बराबर है, यानी प्रत्येक दशा में x1 हो, x2 हो, x3 हो, y1 हो, y2 y3 हो, एक्स वाई का गुणा करने पर जो है वैल्यू समान आना चाहिए, तभी जो है वह विचरण व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहलाती है। जैसे यहाँ पे दो उदाहरण लिया गया है। दोनों उदाहरण में एक उदाहरण जो है अनुक्रमानुपाती विचरण का है और दूसरा उदाहरण जो है व्युत्क्रमानुपाती विचरण का है। तो देखिए कैसे पता लगाते हैं। इस वाले में देखिए कि जब हम x का मान बढ़ाते हैं तो y का मान भी बढ़ता है। जैसे x 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ बढ़ा, तो देखिए 15, 20, 25, यानी x का मान बढ़ा तो y का मान बढ़ा। जब एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरे राशि का मान बढ़े तो वह अनुक्रमवाती विचरण में आता है। अब जांच कैसे करेंगे, देखिए x1 बाटा y1 6/15 कर दो, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, यानी 2/5 आया। x2 बाटा y2 करेंगे तो देखिए 8/20, 4 दूना 8, 4 5 20, 2/5 आया। x3 बाटा y3 करते हैं तो 10/25, 5 दूना 10, 5 5 25, कितना है 2/5 है। तो प्रत्येक स्थिति में देखिए कि इसका अनुपात जो है 2/5 के बराबर आया, यानी x बट्टा y बराबर k है। तो जब x बट्टा y बराबर k हो तो अनुक्रमानुपाती विचरण होता है। लेकिन इस स्थिति में देखिए तो जब x का मान हम बढ़ा रहे हैं तो y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। x 2 3 4 5 वृद्धि हुआ, y देखिए 30 20 15 20। तो जिस सारणी में एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरे राशि का मान घटे तो वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सिंपल सी बात है, व्युत्क्रमानुपाती कब होगा, जब दोनों का गुणनफल जो है समान होगा। तो x1 गुना y1 निकालो, देखो 2 गुना 30, 30 दूना क्या होता है 60, x2 गुना y2 निकाला जाए, 3 गुना 20 60, x3 गुना y3 निकाला जाए, 4 गुना 15 कितना आएगा 60 आएगा। x4 गुना y4 निकाला जाए कितना आएगा 5 इंटू 12 60 आया। तो देखिए प्रत्येक स्थिति में दोनों राशियों का गुणनफल क्या आ रहा है, समान आ रहा है, यानी x गुना y बराबर k आ रहा है। तो x गुना y बराबर जब k आ रहा है इसका मतलब इसका विचरण क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे दूसरे तरह का हम लोग सवाल अभी करते हैं। देखिए यहाँ दो तरह के सवाल हैं। पहला सवाल है कि यदि x
और y व्युत्क्रम क्रमानुपाती विचरण में है, तो a का मान ज्ञात करें। तो देखिए व्युत्क्रम क्रमानुपाती विचरण कब होता है, जब x गुना y जो है समान हो, यानी x गुना y k के बराबर हो। x गुना y कितना के बराबर हो, k के बराबर हो, तो विचरण व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ x1 y1 का मान दिया है, x2 y2 का मान दिया है, x3 y3 का मान दिया है, हमें a का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि गुणनफल हमेशा क्या होता है, अगर विचरण व्युत्क्रम क्रमानुपाती है तो गुणनफल हमेशा बराबर होगा। जैसे दो गो एक्स वाई का मान दिया है, दोनों का गुणा करके देखो, 2 9 18, 3 छके 18, गुणनफल बराबर आ रहा है। यानी पहले एक्स वाई का मान निकाल देंगे, तो एक्स वाई का मान यानी के बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 9 18, या 3 गुने 6 भी कर सकते थे। के का मान निकल गया। तो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में जो है एक्स और वाई का गुणनफल क्या होगा, 18 के बराबर होगा। यानी 6 में भी ए से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 के बराबर आएगा। तो इसलिए 6 गुना ए बराबर भी क्या होगा, 18 होगा। तो ए बराबर 18/6 कितना आ गया, 3, यानी ए का मान हम लोग का 3 आ गया। लेकिन दूसरा स्थिति में एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती विचरण में है, तो जब अनुक्रमानुपाती विचरण में हो तो प्रत्येक स्थिति में एक्स और वाई का अनुपात बराबर आता है। प्रत्येक स्थिति में क्या आता है, एक्स वाई का अनुपात बराबर आता है। तो हम के का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान 2 को मान दिया हुआ, दोनों को हम अनुपात निकाल लेंगे। जैसे 7/21 करें तो 1/3 आएगा, 9/27 करते तब भी 1/3 आता है, यानी के का मान निकल गया। अब हमें ए का मान निकालना है, तो चूंकि दूसरा पद है x2/y2 बराबर भी के होगा, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में x और y का अनुपात किसके बराबर होता है, k के बराबर होता है। देखिए x2 का मान 10/a बराबर 1/3, कर दो तिर्यक गुणन, a में 1 से गुना होगा a, और 10 गुना 3, 10 गुना 3 बराबर 30, यानी इस स्थिति में a का मान कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसी तरह पहले हम जो सारणी दिया है, जो डाटा दिया है, वो विचरण कैसा कर रहा है इसके बारे में पता लगाएंगे। तो विचरण करने का पता लगाने का आसान तरीका है कि यदि x का मान बढ़ाने पर y का बढ़े तो अनुक्रम, x घटाने पर y घटे तो व्युत्क्रम। देखिए यहाँ 2 तरह के सवाल हैं, दोनों सवालों को समझने का हम प्रयास करते हैं। पहला सवाल है कि 10 मजदूर एक कुएं को 20 दिन में खोदते हैं, तो 4 मजदूर ऐसे ही दूसरे कुएं को कितने दिनों में खोदेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि 10 मजदूर कम समय लिए होंगे खोदने के लिए कुएं को, लेकिन 4 मजदूर लगाएंगे, मजदूर की संख्या घटाएंगे तो कुएं खोदने में, वैसा ही कुआं खोदना है तो ज्यादा दिन समय लगेगा। तो जब मजदूर की संख्या घटाते हैं तो दिन ज्यादा लगेगा, तो विचरण कौन सा होगा, अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। तो ऐसे में हम सारणी बनाते हैं, मजदूरों की संख्या और दिन। देखिए 10 मजदूर थे तो 20 दिन लगा, तो 4 मजदूर में कितना दिन लगेगा यही हमको निकालना है। तो चूंकि विचरण व्युत्क्रम क्रमानुपाती है तो इसलिए x गुने y किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। यानी 10 गुने 20, 10 गुने 20 किसके बराबर होगा, k के बराबर, यानी k कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब यह भी तो विचरण कर रहा है व्युत्क्रम क्रमानुपाती, तो 4 गुने x भी कितना के बराबर होगा, 200 के। तो x बराबर 200/4, यानी कितने दिन में खोदेंगे, 50। उसी तरह दूसरा सवाल है कि 24 छात्रों के लिए 7 दिनों का भोजन उपलब्ध है, यदि 2 दिन बाद 6 विद्यार्थी और आ जाते हैं, यानी कि पहले कितने थे 24, 2 दिन बाद कितने हो गए, 6 विद्यार्थी हो गए तो 30 हो गए, तो भोजन कितने दिनों तक चलेगी। तो देखिए क्योंकि विद्यार्थी की संख्या बढ़ाएंगे तो भोजन कम दिन चलेगा, विचरण कैसा है, व्युत्क्रम क्रमानुपाती। तो हम लोग सवाल को देख रहे थे 2 नंबर कि 24 छात्रों के लिए 7 दिनों का भोजन है, यदि 2 दिन बाद 6 विद्यार्थी और आ जाए तो भोजन कितने दिन तक चलेंगे। तो 24 विद्यार्थी के लिए 7 दिन तक भोजन था, 2 दिन के बाद 6 विद्यार्थी और आ गए तो कितने विद्यार्थी हो गए, 30 हो गए। तो चूंकि 2 दिन तो 24 विद्यार्थी खाना भोजन किए होंगे, तो अब 24 विद्यार्थी के लिए कितने दिन का भोजन है, 5 दिन का भोजन है, क्योंकि 2 दिन तो खत्म हो गया। यानी पहले
विद्यार्थी 24, तो कितने दिन का भोजन अब बचा है? अब सिर्फ 5 दिन का बचा है, क्योंकि 2 दिन तो बीत गया, 2 दिन बाद में 6 विद्यार्थी आए हैं, तो 2 दिन का भोजन तो समाप्त होगा। तो करा 24, 6 विद्यार्थी और आगे, तो टोटल कितना हो गए? 30 हो गए। तो भोजन कितने दिन चलेगा? तो चूंकि सवाल से पता चला कि इसका विचरण जो है व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, तो सबसे पहले के का मान निकालें। तो 24 गुने 5 बराबर के होगा, यानी के का मान कितना हो गया? 120 हो गया। अब 30 विद्यार्थी के लिए तो 30 गुने x कितना के बराबर हो जाएगा? 120 के। तो x बराबर 120 अब बटा 30, यानी कितना दिन भोजन चलेगा? 4 दिन। यानी यदि 24 ही छात्र रहते तो कितना दिन चलता? 5 दिन चलता। क्योंकि 6 छात्र और आ गए तो 30 हो गए, तो अब भोजन कितना दिन चलेगा? 4 दिन चलेगा। तो ऐसे ही सवालों के सेंस से, अर्थ से समझ के सवालों को बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सवालों से पता लगाएंगे कि विचरण कौन सा है। यदि अनुक्रम विचरण है तो हम अनुपात निकालेंगे, यानी x1 बट्टा y1 बराबर x2 बट्टा y2। यदि व्युत्क्रमानुपाती विचरण है तो हम क्या करेंगे? तो हम के का मान कैसे निकालेंगे? तो x और y का गुणनफल करके निकालेंगे। तो इसी के आधार पर सवाल आप लोग को